हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनीता और स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी हंट में। दोस्तों, आज से हम अपनी DTLS की तैयारी को बिल्कुल शुरू से शुरू करने वाले हैं और बताती हूं आपको किस तरीके से हम अपनी दिन की शुरुआत करने वाले हैं। दोस्तों, इस टाइम पे सुबह के बजे हैं 10:30 और अब मैं अपनी स्टडी की शुरुआत करने वाली हूँ, क्योंकि मेरा पूरा घर का सारा काम मैंने समाप्त कर लिया है और अब मैं फर्स्ट स्लॉट अपना पूरा करने वाली हूँ, जिससे कि मैं अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर सकूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना शेड्यूल बना लेते हैं, हमें क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि आज मेरा पहला दिन है और मैं बहुत दिनों से स्टडी के टच में नहीं थी। तो इसलिए सबसे पहले हम अपना शेड्यूल बनाएंगे कि हमें कितने घंटे पढ़ना है और क्या क्या हमें शुरू से पढ़ना है। चलिए दिखाती हूँ आपको। फ्रेंड्स, मैंने अपनी टू डू लिस्ट आज की बना ली है। मतलब आज का जो मेरा टारगेट है वो मैंने 8 घंटे का रखा है टोटल, जिसमें मैं 2 घंटे इंग्लिश को दूंगी, 2 घंटे पैडागोजी, 2 घंटे मैं इंग्लिश लिटरेचर को दूंगी और 2 घंटे अपने मैथ्स को दूंगी। इस तरीके से मैंने टोटल 8 घंटे को अपने पूरे सेशन में डिवाइड किया है और 2-2 घंटे का हमारा सेशन रहेगा। तो चलिए पहला सेशन हम शुरू करते हैं, जिसको हम शुरुआत करने वाले हैं इंग्लिश से, यानी कि हम 2 घंटे इंग्लिश पढ़ने वाले हैं अभी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैं अपनी स्टडी कर रही हूँ इंग्लिश की, जिसको मैं पढ़ रही हूँ नीतू मैम की बुक से, और जो गोपाल वर्मा सर हैं उनकी भी मैं वीडियो देखती हूँ। उसी से मैंने अपने नोट्स बनाए हैं, जिसको मैं पढ़ रही हूँ यहाँ पे बैठ के। और दोस्तों, आपको पता होगा कि जो इंग्लिश है वो काफ़ी दिन से मेरी छुटी हुई है, तो इसलिए मैंने प्रॉपर नोट्स बनाए हैं, जिससे मैं साथ के साथ नोट्स में लिखते जाती हूँ और उसको रिवीजन कर रही हूँ। और इसी के साथ ही मैं जो नीतू मैम की बुक है उसी से भी कुछ जो मेरा समझ में नहीं आता है उससे मैं इसमें नोट डाउन कर लेती हूँ। क्योंकि इस टाइम पे क्या है ना कि नीतू मैम की जो बुक है वो हिंदी टू इंग्लिश है, मतलब हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, दोनों लैंग्वेज में है। तो इससे मुझे हेल्प मिल जाती है। कुछ भी वर्ड ऐसा आता है जिसको मैं समझ नहीं पाती हूँ तो उसको मैं इस बुक से देख लेती हूँ, इसलिए मैंने दोनों चीज़ें एक साथ रखी हैं। जो मैंने नोट्स हैं वो भी रिवीजन कर रही हूँ मैं, और जो बुक है उसी से भी मैं साथ के साथ पढ़ाई कर रही हूँ। दोस्तों, आप भी मुझे बता सकते हैं कि आप इंग्लिश कहाँ से पढ़ते हैं, जिससे कि मेरी भी हेल्प हो सके, और बता सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी हो गई है और कितनी आप अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं। हे फ्रेंड्स, तो मैंने जो अपना फर्स्ट सेशन है इंग्लिश का वो मैंने अभी कंप्लीट किया है जस्ट अभी। और मैं आपको बता दूं कि मैं इंग्लिश गोपाल वर्मा सर से मैंने अभी आज ही पढ़ी है और उनसे इंग्लिश पढ़ने में बहुत अच्छा लगा है मुझे, और मेरी समझ में भी अच्छा आया है, क्योंकि मेरी 2-3 सालों से पढ़ाई नहीं हुई थी, तो इसलिए मैंने शुरू से लेके चली हूँ मैं। तो उनसे मैंने नाउन पढ़ा है और मेरी काफ़ी अच्छा समझ में आया, और जो मेरे समझ में नहीं आ रहा था, कुछ बातें रह गई थी, वो मैंने इस वाली बुक से अपनी पढ़ी है, इंग्लिश नीतू मैम वाली जो बुक है। तो मैंने दोनों को लेकर कवर करी हूँ, और जो मैं गोपाल वर्मा सर हैं वो पढ़ाते हैं उनसे भी मैंने अपनी इंग्लिश के जो नोट्स बनाए हैं वो नोट्स बना रही हूँ साथ के साथ, क्योंकि मुझे बहुत बार रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से पढ़ाई नहीं की है। और देखते हैं कैसे होता है। तो अब थोड़ी देर हम रेस्ट करेंगे या थोड़ी देर हम घूमे फिरेंगे, उसके बाद हम अपना नेक्स्ट सेशन मैथ्स का स्टार्ट करेंगे। और अब मैं यहाँ पे मैथ पढ़ रही हूँ, जो मैं पढ़ रही हूँ राकेश यादव सर से। पहली क्लास है मुझे और बहुत बेसिक से पढ़ाते हैं सर, तो मुझे कुछ समझ में आ रहा है, क्योंकि मैंने बहुत दिनों के बाद मैथ्स उठाया है, तो इसलिए थोड़ा टाइम तो लगता है दोस्तों पढ़ने में या कुछ भी समझने में।
और मैथ तो वैसे भी बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, जिससे कि थोड़ा थोड़ा समझ में आ ही जाएगा, लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना कि हार नहीं माननी चाहिए, तो इसलिए लगातार कोशिश करते रहने चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ अगर हम किसी चीज़ से डरते हैं तो वही हमें फेस करना पड़ता है। लाइफ में अक्सर ऐसा होता है। तो इसलिए कोई भी कंडीशन हो या कोई भी हमें इतनी बड़ी प्रॉब्लम दिखे तो उसे घबराना नहीं चाहिए, उसे फेस करना चाहिए। तो इसीलिए मैंने भी मैथ की क्लास शुरू की है, और धीरे धीरे कोशिश करूँगी कि मेरा मैथ अच्छा हो जाए, ताकि मैं आगे चल सकूँ और अच्छे से अपना स्टडी कर सकूँ। हे फ्रेंड्स, तो मैंने अब तक अपनी दो क्लास दे दी है, मैथ्स और इंग्लिश की। जो मैं मैथ्स पढ़ती हूँ, मैं राकेश यादव सर से पढ़ती हूँ, और उन्हीं की मैंने आज पहली क्लास दी है। मेरा कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं रियल बताऊँ तो, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ अपनी मैथ्स को सही करने की। और अब मैं पढ़ूँगी अपनी ये वाली बुक जो है मेरे पास, मनोविज्ञान की बुक है, और ये है NCERT 11th क्लास की। लेकिन इससे पहले भी मैं अपने जो CTET के मेरे पास नोट्स रखे हैं उनका मैं रिवीजन करूँगी प्रॉपर तरीके से। उसके बाद में इस वाली बुक को उठाऊंगी, क्योंकि पैडागोजी आपको पता है DTPSB में जो पैडागोजी का रोल है बहुत ज़्यादा है। 100 क्वेश्चन पैडागोजी से आते हैं, और इसको मजबूत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और मैंने तो बस CTET में ही पढ़ी थी, थोड़ी बहुत जो पढ़ी थी। अब हम इसको भी पढ़ेंगे, और इससे पहले मैं अपनी पैडागोजी की क्लास दूंगी और CTET के नोट्स रिवीजन करूंगी। उसके बाद हम मिलते हैं आपको नाइट में, क्योंकि इसके बाद मुझे थोड़ा काम है। उसके बाद हम नाइट में अपना व्लॉग स्टार्ट करेंगे। हाय फ्रेंड्स, तो अब बज चुके हैं रात के 8:30, और अब टाइम हुआ है मेरा लिटरेचर पढ़ने का, जिससे कि मैंने थोड़े से नोट्स बनाए हैं। ये देखिए, मैंने कुछ थोड़े इस तरीके से देखिए मैंने नोट्स बनाए हैं, जिनका मैं अभी रिवीजन करने वाली हूँ। और ये रिवीजन करने के बाद ही हम अपने ये वाला जो ब्लॉग है उसको हम एंड करेंगे यहीं पे, क्योंकि आगे मुझे एक क्लास देनी है और वो इसी मोबाइल से दूंगी, तो इसीलिए मैं आगे शूट नहीं कर पाऊँगी ब्लॉग को। तो चलिए, और चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब करिए और